दोस्तों ये हम सब ने कई बार सुना है कि जो इंसान आपको एक बार छोड़ कर जाता है, आप कुछ भी कर लो उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आता। हालांकि ये बात झूठ है, कई लोगों के एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस फिर से आते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे आते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। अब ना ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि अगर हमें कोई छोड़ के जाएगा तो हमें जो पता होगा उनको वापस पाने के लिए वो चीज़ करेंगे। और ज़्यादातर लोग करते क्या है, उनके सामने 2 महीने 4 महीने 6 महीने रोते हैं, मनाते हैं, और वो जब हार जाते हैं, जब वो थक जाते हैं मनाते मनाते, उसके बाद वो हार मान लेते हैं और कहते हैं कि जो जाने वाला होता है ना, आप उनको कितना भी रोक लो वो वापस नहीं आएगा। पर एक्चुअल में जो उनका तरीका है ना वो गलत है। एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को ऑब्जर्व किया है। मैंने कई लोगों के रिलेशन में देखा है कि उनके एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आता है। और इस वीडियो में मैं 3 लोगों की अलग अलग रिलेशनशिप की केस स्टडी भी आपको बताऊंगा कि कैसे उनकी लाइफ में उनके एक्स पार्टनर वापस आए हैं। क्या चीज थी जो उनके रिलेशनशिप में वर्क की और जिसके कारण उनके एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आए। सबसे पहला रिलेशन एक लड़की का, और जिस लड़की ने खुद मुझे अपने रिलेशन की ये बात बताई कि एक लड़का 1 साल से उसके पीछे पड़ रहा था। तो ये लड़की उसको रिलेशन के लिए मतलब उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो उस लड़के ने बहुत चक्कर काटे, उसके बाद इस लड़की ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उन दोनों का रिलेशन चला 2 साल तक बहुत अच्छी तरह से। अब छोटे मोटे प्रॉब्लम हो रहे थे तो ये लड़की खुद किसी और लड़के के साथ बात करने लगी और इस लड़के को बिना कारण के इग्नोर करने लगी। ऑलमोस्ट इस लड़की ने इसको छोड़ ही दिया था क्योंकि उसको वो लड़का पसंद आ रहा था। ऐसे लड़के ने कोई ज्यादा कोशिश नहीं की। हाँ, उसने नाराजगी दिखाई, उसने बात करने की, मनाने की थोड़ी कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने इसको साफ मना कर दिया था। तो वो लड़का बहुत ज्यादा उसके पीछे नहीं पड़ा, इस लड़की को बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं किया। उस लड़के ने कहा कि अगर तेरा मन नहीं तो भाई जा, समझदार लड़का रहा होगा। तो हुआ क्या कि उस लड़के ने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं किया था इस लड़की के साथ, बस ऐसे ही प्यार से रिश्ता खत्म कर दिया था। अब नेचर सी बात है कि उस लड़के की लाइफ में भी कोई लड़की आई। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इस लड़की ने, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ा था, उसको पता चलने लगा, क्योंकि वो एक टाइम के बाद ऑब्जर्व करने लगी कि मतलब मैंने उसको छोड़ दिया, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। तो थोड़ा सा जाना तो उसने देखा कि यार उसकी लाइफ में तो कोई और लड़की आ रही। जस्ट यही बात है। अब इस लड़की ने खुद ने गलत किया था, ठीक है, उसने इसको चीट किया था, उसने दूसरे लड़के के साथ रिलेशन बना लिया था। अब जब ये लड़की ने ऑब्जर्व किया कि यार उसकी लाइफ में ना कोई और आ रहा है, तो ये लड़की बताती है कि मेरी बेचैनी बढ़ने लगी है, पता नहीं क्यों, पर अब मुझे वही लड़का चाहिए। तो ये उसका प्रॉब्लम था और वो मुझे अपना प्रॉब्लम इस तरह से बता रही कि अब मुझे वो लड़का चाहिए। सिर्फ ये चीज समझना कि उस लड़के ने क्या किया, ज्यादा पीछे नहीं पड़ा, और इस लड़की को जब पता चला कि उसकी लाइफ में है, मतलब सिंपल चीजें हुई, इसको बहुत ज्यादा इरिटेट नहीं किया। और इस लड़की को लगा कि यार वो लड़का मुझे भूल गया, मतलब वो मेरे बिना खुश है, मुझे वो भूल गया जिसको मैंने छोड़ा। अब ये दूसरी स्टोरी है, वो मेरी फेवरेट है, मतलब बहुत समझने को, बहुत सीखने को मिलेगा। अब एक लड़के का प्रॉब्लम था जिसने मेरे साथ शेयर किया कि उन दोनों का बहुत अच्छा और बहुत टाइम से एक रिलेशन था, मतलब 4-5 साल से रिलेशन था। दोनों के घर वालों को पता चल गई। अब दोनों के घर वालों को पता चल गई ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। दोनों के घर वाले आमने सामने आ गए, मतलब बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना था कि इन दोनों का रिलेशन तो वैसे ही खत्म हो गया। 4-6 महीने कुछ इतने टाइम तक किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। अब इस लड़के का यही था कि यार उसके घर वालों ने उतनी बुरी तरह से एक दूसरे के साथ ये किया है, तो अब ये रिलेशन रखना ही नहीं है। तो कुछ टाइम के, यानी कि 4 या 6 महीने के बाद उस लड़की ने इसको कांटेक्ट किया होगा लड़के को, क्योंकि इतने टाइम के बाद तो वो मैटर खत्म हो गए ना। लेकिन जैसे लड़की ने कोशिश की बात करने की, आगे बढ़ने की, ये लड़के का माइंडसेट अभी भी था कि नहीं अब ये रिलेशन बनाना ही नहीं है, उनके घर वाले ये है वो है वगैरह। उसका माइंडसेट जैसा था कि अब ये नई चीजें हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है मेरी तरफ से। तो लड़की को और बुरा लगा क्योंकि कोशिश उसने की, समझ रहे हो, उसने की, और यहाँ पर ना सुनने को मिले तो वो और ज्यादा हॉट होने लगी और कोशिश करने लगी। उस लड़की ने बहुत कोशिश की, जैसे इस लड़के ने मुझे बताया था कि बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो रिलेशन बनाना ही नहीं था। तो उसने कोशिश की, एक टाइम के बाद वो लड़की हार मान लेती है, मतलब पीछे हट जाती है, कोशिश करना बंद करती है। और कुछ टाइम बाद ये लड़का उस लड़की को ऑब्जर्व करता है कि वो सिर्फ किसी के साथ ना फोन पे बात कर रही है, लाइक जस्ट फोन पे बात कर रही है,
और उसके मन में ना फिर चीज़ें चलने लगती है, यार ये तो फ़ोन पे बात करी है, मतलब किसी लड़के के साथ बात करी होगी, ये हंस हंस के बात करी है, मतलब ये खुश है, मतलब इसका अफेयर हो गया होगा क्या। अब इस लड़के की हालत ख़राब होने लगी है। अब ये लड़का बोलता है कि मुझे ना कुछ चीज़ें माइंड में और दिखाई नहीं देती, मतलब किसी चीज़ के बारे में मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, जिस उस लड़की के बारे में मैं उससे जल्दी से बात करना चाहता हूँ, मैं जल्दी से वापस उसको अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस लड़की ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी वापस से इस लड़के के साथ रिलेशन बनाने, लेकिन इस भाई साहब का माइंडसेट एकदम फिक्स था कि मुझे वापस से रिलेशन नहीं बनाना। जब उसने देखा कि वो फ़ोन पे हंस हंस कर किससे बात करी, तो इतने में चीज़ें क्या बदल जाती है कि उसके माइंड में वही लड़की चलने लगी। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे भी एक आगे की रिलेशनशिप की केस स्टडी है जो कि एक लड़के की है। अगेन उसका क्या था कि एक लड़की के साथ रिलेशन था एंड सेम केस में वो दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे, अच्छे टाइम से रिलेशन था। अब क्या था कि वो लड़की ज़्यादा प्यार कर रही थी, तो वो धीरे धीरे इतना टाइम नहीं दे रहा था, इतना एफर्ट नहीं दे रहा था, और उस लड़के का ऐसा कहना था कि वो लड़की उसके लिए बहुत ज़्यादा सब कुछ करती थी, मतलब पर वो इतना टाइम नहीं दे रहा था। तो वो लड़की ना इसके पीछे इग्नोर हो रही थी, परेशान हो रही थी, बार बार कॉल मैसेज। और लड़के के हिसाब से जैसे उसने बताया कि लड़की बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी क्योंकि मैं उसको इग्नोर कर रहा था, हम दोनों के बीच में इतना टेंशन, इतना प्रॉब्लम चल रहा था। इस चीज़ के कारण मैं थोड़ा ज़्यादा उसको सपोर्ट भी करने लगा, मिलने भी लगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में क्या था कि पहले जैसी चीज़ें तो मैं कर ही नहीं पा रहा था, मतलब मैं अपनी दुनिया में ही था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इस लड़की के साथ किसी और लड़के ने बात करने लगी, जस्ट वो फ्रेंड था। और जैसे ही मुझे पता चला कि वो लड़की किसी और लड़के से जस्ट बात करती है, तब से मुझे कुछ थोड़ा बुरा लगने लगा, थोड़ा बुरा फील लगने लगा। इसके बारे में मैंने लड़की से बात की कि भाई ये गलत है। उस लड़की ने फिर उसके साथ कंटिन्यू ही रखा और उनकी चीज़ें बात करना बढ़ता गया। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो फ़ोन पे बात करी इधर उधर, और मैं देख देख कर ना मेरी हालत सेम टू सेम उस लड़की की जैसी होगी कि मेरी तबीयत भी खराब होने लगी है, मेरा वेट बहुत कम होने लगा है। और पता नहीं इस लड़की से तो मैं इतना ज़्यादा परेशान था ना, कॉल इतना इरिटेट हो रहा था ना। अब वो लड़की जस्ट अपना जो टाइम मेरे पीछे लगाती थी वो सिर्फ किसी और के पीछे बात करने में लगा रही। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ मुझे पता है कि उन दोनों के बीच में बात करने या फ्रेंडशिप से ऊपर कुछ नहीं है। फिर भी पता नहीं मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। मुझे सिर्फ चाहिए कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहे, किसी और के साथ बात भी ना करे। अब ये तीनों की तीनों स्टोरी ऐसी है जो खुद उन लोगों ने मेरे साथ शेयर की थी, पर इनमें अगर आप कॉमन चीज़ें देखना, समझना, अगर जानना चाहे कि ऐसा क्या कि उनके एक्स पार्टनर वापस क्यों आए, तो आपने देखा होगा कि इन तीनों लोगों ने किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा या तो उनके एक्स पार्टनर को लगा था, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ना ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा जब आपके एक्स पार्टनर को दिखता है तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें उनके माइंड पे क्लिक होती है। एक तो आप उनको भूल गए, आप उनके बिना खुश होने लगे। ये दो चीज़ें हर जगह पे कॉमन है। जहाँ पर भी किसी के भी एक्स पार्टनर वापस आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये दो चीज़ें लगती है कि आप उनको भूल गए, उनके बिना आप खुश हो। दूसरी तरह की चीज़ है कि कहीं ना कहीं तभी वो वापस आते हैं जब आप उनके पीछे पड़ना बंद कर देते हो, जब आप उनके ऊपर फोकस नहीं रखते कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। आप बिल्कुल सोचना ही बंद करते हो, ऑब्जर्व करना ही, क्योंकि उसके बिना तो आपका माइंडसेट, आप में वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी। आप दुखी रहोगे, आप खुश रह ही नहीं पाओगे। तो ऑब्जर्व करना, पीछा करना, ये बंद करना होगा, जो कि तीनों रिलेशनशिप के केस स्टडी में आपने देखा होगा कि वैसा ही था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई एक बार कोई छोड़ के जाता है उसके बाद वो वापस आता ही नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों को ईमानदारी से पूछे कि तूने अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए किया क्या है, तो वो चीज़ बताएंगे कि भाई मैंने उसको 2 महीने तक मनाया, मैं किसी के सामने झुका नहीं, लेकिन मैं उसके सामने रोया, गिड़गिड़ाया, फिर भी वो वापस नहीं आया। अब इससे आगे तो एक इंसान करे भी तो क्या करे। लेकिन सिंपल सी चीज़ जो हमने इस 3 रिलेशनशिप की केस स्टडी में देखे कि भाई उनका पीछा करना बंद करो, उनके ऊपर फोकस करना बंद करो, जस्ट उनको ऐसा दिखाओ आप उनको भूल गए हो, आप उनके बिना अपनी लाइफ में खुश हो और आपकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा बेहतर थी। वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुम रोते रहो, तुम दुखी होते रहो, हमें याद करते रहो, और उनके मन में ऐसा ही होगा कि भाई वो तो मुझे अभी भी प्यार करता होगा, अभी भी मुझे याद करता। लेकिन जब वो ये नोटिस करेगा ना कि आपकी लाइफ में जो उसने सोचा है उससे बिल्कुल भी उल्टा है, वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे।
इसीलिए उनके अंदर ऑपोजिट जेलेसी क्रिएट होती है, इमोशनल नीड क्रिएट होती है, अट्रैक्शन क्रिएट होता है आपके लिए, और क्यूरियोसिटी भी क्रिएट होती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ। तो ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने की सिंपल सी चीज यही होती है, आप चाहे उतना जोर लगा लो उनको समझाने में या उनके सामने हाथ पैर जोड़कर रोने में, उससे कभी भी वो वापस नहीं आएगा, उल्टा आपसे दूर जाएगा। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई रिलेशनशिप की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।